Question number 86. Sukanya Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The share were issued at a premium of rupees 20 per share. The amount was payable as follow. तो 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये का है, 20 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 14 रुपीज़ पर शेयर्स, जिसमें कि 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर 8 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम। फाइनल कॉल पर 8 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम। तो इस तरीके से कंपनी ने पैसे लिए हैं। देखिए, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 96,000 शेयर्स के लिए, मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब है। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो कंपनी 96,000 शेयर्स ही इशू करेगी और पूरा क्वेश्चन 96,000 से ही सॉल्व किया जाएगा। शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स। देखिए, एक रोहित है जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं, उसने कॉल नहीं दी है, दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एक नमित है जिसके पास 5,000 शेयर हैं, इसने केवल फाइनल कॉल नहीं दी है। इन दोनों के शेयर्स को ही कंपनी ने फॉरफीट कर दिया है और जो शेयर फॉरफीट हुए हैं, तो देखिए टोटल 5,000 एंड 7,000 12,000 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं। इसमें से 8,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है और ये जो 8,000 शेयर्स हैं इसमें रोहित के सारे शेयर इंक्लूड हैं, मतलब जो रोहित के 7,000 हैं वो पूरे रीइशू हो गए और बाकी 1,000 नमित के शेयर्स में से रीइशू हुए हैं। यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं कि एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का प्लस 20 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर है 14 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो 4 + 10 ये 4 रुपये कैपिटल मनी है और 10 रुपये प्रीमियम मनी है। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिया गया है। इसके बाद सीधे फर्स्ट कॉल है 8 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम मनी है, तो 3 रुपये कैपिटल मनी होगा। इसके बाद फाइनल कॉल है 8 रुपये पर शेयर, जिसमें कि 5 रुपये प्रीमियम मनी है, तो 3 रुपये कैपिटल मनी होगा। तो इस तरीके से कंपनी ने पैसे मांगे हैं। तो देखिए, टोटल 96,000 शेयर्स ही इशू हो पाएंगे क्योंकि कंपनी के पास 96,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है। तो सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। यहाँ हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिया गया है। इसके बाद सीधे फर्स्ट कॉल है 96,000 शेयर्स पे 14 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से टोटल अमाउंट रिसीव होगा 13,44,000। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है इसे कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए, 13,44,000 टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है। इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा, 4 रुपीज़ पर शेयर से 96,000 शेयर्स पे 3,84,000 तो कैपिटल में जाएगा और 96,000 इंटू 10 9,60,000 ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 96,000 शेयर्स पे 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा 7,68,000। इसमें से कैपिटल मनी है 3 रुपये पर शेयर, तो 96,000 इंटू 3 करेंगे 2,88,000 और 5 रुपये प्रीमियम मनी है, तो 96,000 इंटू 5 4,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR होगा। ये फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। अब देखिए, जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है रोहित जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं रोहित जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं, इसने ये पैसा नहीं दिया है। तो जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो रोहित के 7,000 शेयर्स का कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट हमें DR करना पड़ेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए, फर्स्ट कॉल पर 7,68,000 ड्यू किया गया था। अब एरियर किसकी है, केवल ये रोहित ने 7,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए, 7,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी कितना होगा, 8 रुपये के हिसाब से 56,000। इसे हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में DR कर देंगे और बाकी जो अमाउंट है 7,68,000 माइनस 56,000 7,12,000 से बैंक अकाउंट DR होगा।
तो ये हमारी फर्स्ट कॉल तक की बात हो गई। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखिए 96,000 शेयर्स पे 8 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल का अमाउंट आएगा 7,68,000, जिसमें से 3 रुपये पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा 2,88,000 और 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम में ट्रांसफ़र होगा 4,80,000। तो ये ड्यू कर दिया। अब हम रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते समय यहाँ पर एक और शेयर होल्डर है नमित, जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं। इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके अलावा ये जो रोहित है जिसने कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, इसने भी फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। तो फाइनल कॉल पे आप देखिए टोटल 7 और 5 12,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो जब रिसीव करेंगे तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डी आर कर देंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डी आर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो देखिए 7,68,000 रुपीज़ ड्यू किया है फाइनल कॉल का। 12,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली है। 12,000 इंटू 8 96,000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डी आर होगा। और रिमेनिंग जो 6,72,000 है वो पैसा कंपनी को मिल चुका है, बैंक अकाउंट डी आर होगा। तो ये जो रोहित और नमित हैं, इन दोनों के शेयर्स को ही कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट कर दिया है। तो अब हम इनके फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफीट किए हैं और यहाँ तक कंपनी का जो इशू है वो फुली कॉल्ड अप है, मतलब पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं। तो 12,000 शेयर्स पे फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये कॉल्ड है, तो पूरा 1,20,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर होगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डी आर होता है केवल उतने अमाउंट से जितना प्रीमियम नहीं मिला है। अब आप देखिए कि इसने रोहित ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब ये वाला प्रीमियम ये दे चुका है। 5 और 5 ये जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में शामिल है प्रीमियम, ये इसने पे नहीं किया है। तो 10 रुपये प्रीमियम इसका कंपनी को नहीं मिला है। 7,000 इंटू 10 70,000 तो इसका प्रीमियम डी आर होगा। अब बात करते हैं नमित की। तो देखिए नमित ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया है, केवल सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो जो सेकंड कॉल का प्रीमियम है वही डी आर होगा। 5 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर्स पे 25,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डी आर होगा। तो टोटल 95,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डी आर किया जाएगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है कैपिटल के टुवार्ड्स। तो देखिए रोहित ने क्या क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जिसमें कि 4 रुपये कैपिटल मनी शामिल है। तो 7,000 इंटू 4 केवल यही फॉरफिट होगा 28,000। नमित की बात करते हैं, इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों दे दिया है। इसका मतलब देखिए ये 4 और 3 7 रुपये टुवार्ड्स कैपिटल वो दे चुका है। ये 7 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे 5,000 शेयर्स पे। 5,000 इंटू 7 करेंगे 35,000। तो देखिए टोटल कितना अमाउंट फॉरफिट हो रहा है, 63,000। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सी आर हो गया। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सी आर किया जाता है। जो अमाउंट फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है, चाहे वो टुवार्ड्स कैपिटल ना मिला हो, चाहे वो प्रीमियम के टुवार्ड्स ना मिला हो। तो यहाँ देखिए इन 7,000 शेयर्स पे क्या नहीं मिला है, एक तो फर्स्ट कॉल और दूसरा फाइनल कॉल। तो टोटल 8 रुपये फर्स्ट कॉल, 8 रुपये फाइनल कॉल, टोटल 16 रुपीज़ नहीं मिले हैं इन पर। तो 16 इंटू 7,000 करेंगे तो आएगा 1,12,000। 1,12,000 तो रोहित का एरियर में है। नमित का केवल फाइनल कॉल के 8 रुपये नहीं मिले हैं। 8 रुपये इंटू 5,000 40,000 रुपये इसका एरियर है। टोटल कॉल्स इन एरियर्स में सी आर होगा 1,52,000। तो ये देखिए ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी ने फॉरफिट किए गए शेयर्स में से 8,000 शेयर्स को री इशू कर दिया है 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। और ये जो 8,000 शेयर्स री इशू हुए हैं इसमें रोहित के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो देखिए पहले तो री इशू की एंट्री करते हैं हम। बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर होता है इशू प्राइस से 8 रुपये पर शेयर इसे री इशू किया गया है। तो 64,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट डी आर होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट सी आर होता है पेड अप वैल्यू से जितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है। देखिए ये शेयर फुली पेड अप री इशू किए गए हैं
वैसे भी कंपनी का जो इशू है वो फुली कॉल्ड अप है, तो री इशू फुली पेड अप ही होगा 80,000। तो 80,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 64,000 में री इशू किया है। इट मीन्स कंपनी ने री इशू पर 16,000 रुपये डिस्काउंट दिया है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। तो देखिए ये तो हो गई री इशू की एंट्री। अब हम देखेंगे कि कितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स में से कैपिटलिज्म में जाएगा। केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाता है जो री इशू हो गए हैं। तो 8,000 शेयर री इशू में हैं, तो हम पता करते हैं कि इन 8,000 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। तो हम निकालेंगे फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 8,000 शेयर्स विच वर री इशू। देखिए फॉरफिट कितने शेयर किए हैं 12,000, लेकिन री इशू कितने किए हैं 8,000। ये जो 8,000 शेयर री इशू हुए हैं इसमें 7,000 शेयर्स तो रोहित वाले हैं और बाकी 1,000 शेयर नमित के 5,000 शेयर्स में से री इशू किए गए हैं। तो रोहित का तो पूरा का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट लिया जाएगा, क्योंकि रोहित के सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो गए हैं। रोहित के शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 28,000 और जो नमित के 5,000 शेयर्स हैं इनका फॉरफिटेड अमाउंट है 35,000। लेकिन ये पूरा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि नमित के 5,000 शेयर्स में से केवल 1,000 शेयर ही री इशू हुआ है। तो नमित का फॉरफिटेड अमाउंट 35,000। ये कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 5,000 शेयर्स का। तो प्रोपोर्शनेटली 1,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा। तो देखिए 28,000 प्लस इधर से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7,000। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 35,000 उन शेयर से रिलेटेड जो कि री इशू हो चुके हैं, मतलब इन 8,000 शेयर्स का। इन 8,000 शेयर्स को री इशू करते समय देखिए कितना कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 16,000। ये 16,000 इस फॉरफिटेड अमाउंट में से माइनस करके बाकी जो 19,000 बचेगा ये कंपनी के लिए गेन है। ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 19,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 86। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर ये पैसे लिए गए हैं 14, 8 और ₹8 पर शेयर, जिसमें कि 10.55 प्रीमियम इंक्लूड है। तो यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास एप्लीकेशन केवल 90,000 शेयर्स के लिए आई हैं, जबकि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। तो सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिए जाएंगे। यहाँ बताया है परेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। एक धर्म है जिसके पास 3,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। परेश और धर्म दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है और इसमें से 5,000 शेयर्स री इशू कर दिए गए हैं। जो शेयर री इशू हुए हैं उसमें 3,000 परेश के और 2,000 धर्म के शेयर्स शामिल हैं। ₹8 पर शेयर ये शेयर री इशू किए गए हैं। तो हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए सबसे पहले समरी बना लेते हैं। ₹10 फेस वैल्यू का शेयर है, ₹20 प्रीमियम है, जिसमें ₹14 तो एप्लीकेशन पर है, जिसमें ₹10 प्रीमियम इंक्लूड है। तो ये हो गया 4 + 10। अलॉटमेंट पर ₹8 पर शेयर, जिसमें कि ₹5 प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹8 पर शेयर, जिसमें कि ₹5 प्रीमियम इंक्लूड है। तो ये तो हो गया हमारा अमाउंट किस तरीके से लिया गया है। और देखिए ये पूरा क्वेश्चन 90,000 शेयर से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 90,000 शेयर ही इशू किए जाएंगे। कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 90,000 शेयर्स पे ₹14 पर शेयर के हिसाब से ₹12,60,000 रिसीव हुआ है। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, देखिए ये जो ₹14 लिए गए हैं अलॉट एप्लीकेशन पे, जिसमें ₹4 कैपिटल मनी शामिल है। तो 90,000 इंटू 4 3,60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और 90,000 इंटू 10 9 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
अलॉटमेंट मनी है 8 रुपये पर शेयर, 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 90,000 शेयर्स पे 7,20,000 टोटल अलॉटमेंट मनी है, जिसमें 3 रुपये कैपिटल मनी है तो 2,70,000 तो शेयर कैपिटल में CR होगा, और 5 रुपीज़ प्रीमियम मनी है तो 90,000 इंटू 5 4,50,000 ट्रांसफ़र होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय बताया है कि एक शेयर होल्डर है परेश, जिसके पास 5,000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हम इन 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का एरियर्स DR करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो 7,20,000 पे हमने अलॉटमेंट ड्यू किया था। अब देखिए कितने शेयर्स पे नहीं मिला है अलॉटमेंट मनी, 5,000 शेयर्स पे 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से 5,000 शेयर्स पे हो गया 40,000 रुपीज़। 40,000 पे रिसीव नहीं हुआ है 7,20,000 में से, इट मीन्स 6,80,000 रुपीज़ रिसीव हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा अलॉटमेंट तक का हिसाब। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। यहाँ पर एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल, इसे हम पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो ड्यू करते समय एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ भी देखिए 90,000 शेयर्स पे 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 7,20,000 है फर्स्ट कॉल, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल मनी है तो 2,70,000 तो शेयर कैपिटल में CR होगा, और 5 रुपये के हिसाब से 90,000 शेयर्स पे 4,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में CR होगा। अब हम इस अमाउंट को रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते समय यहाँ पे बताया गया है कि एक और शेयर होल्डर है धर्म, जिसके पास 3,000 शेयर्स हैं, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो हम इसको भी लिख देते हैं, धर्म के पास 3,000 शेयर्स हैं, इसने कॉल मनी पे नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर 2 लोग हो गए, एक तो ये परेश और एक ये धर्म, इन दोनों ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए 7,20,000 पे हमने ड्यू किया है। अब हम देखते हैं कितने शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है। तो ये 2 हैं, 5,000 और 3,000, टोटल 8,000 शेयर्स पे हमें 8 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है। तो एरियर हो गई हमारी 8,000 इंटू 8 64,000। तो 7,20,000 में से 64,000 रुपीज़ एरियर्स में है, इसका मतलब बाकी 6,56,000 रुपीज़ रिसीव हो गया है। तो ये तो हमारा फाइनल कॉल तक का अमाउंट रिसीव हो गया। इसके बाद बताया गया है कि ये जो परेश और धर्म है, इन दोनों के शेयर्स को ही कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। तो अब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पर परेश ने एप्लीकेशन दे दिया है, धर्म ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, और इनके शेयर्स को कब फॉरफीट किया गया है, फाइनल कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है ये फुली कॉल्ड अप है, कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है, तो फुली कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपये, तो 80,000 रुपीज़ से तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल उसी प्रीमियम से DR होता है जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो आप इसकी बात करें पहले परेश की, तो इसने केवल ये वाला 10 रुपये प्रीमियम दिया है, ये और ये 2 प्रीमियम इसने पे नहीं किए हैं अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में जो शामिल हैं 10 रुपये। तो 5,000 इंटू 10 50,000 रुपये तो परेश का प्रीमियम अकाउंट DR होगा। और धर्म की बात करें तो इसने केवल ये जो फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम शामिल है ये इसने नहीं दिया है, तो 3,000 इंटू 5 15,000 रुपये धर्म का प्रीमियम DR होगा। टोटल 65,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR होगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट डालेंगे जो इन पे मिल चुका है। तो आप देखिए कितना पैसा मिल चुका है, केवल कैपिटल के अगेंस्ट, जो प्रीमियम के अगेंस्ट मिल चुका है वो कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। तो परेश का केवल ये एप्लीकेशन का अमाउंट आया था जिसमें कि कैपिटल का 4 रुपये शामिल है, बस यही फॉरफिट होगा। 5,000 इंटू 4 20,000। धर्म की बात करें, देखिए इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिए, तो इसमें देखिए टोटल कितना कैपिटल मनी शामिल है, 4 और 3 7 रुपये।
7 इंटू 3000, 21,000 इसका फॉरफिट होगा। तो टोटल 41,000 रुपीज़ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स को CR करेंगे। इसमें वो अमाउंट आता है जो नहीं मिला है, चाहे वो कैपिटल के अगेंस्ट एरियर हो, चाहे वो प्रीमियम के अगेंस्ट हो। तो आप देखिए इन 5,000 शेयर्स पे क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के 8 और 8 16 पे 16 इंटू 5,000, ये आ गया 80,000। तो 80,000 रुपये तो परेश का एरियर है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसका केवल फर्स्ट कॉल का 8 रुपये नहीं मिला है, तो 3,000 इंटू 8 करेंगे 24,000। तो इस तरीके से टोटल 1,04,000 रुपीज़ से कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट CR किया जाएगा। तो ये हमारे शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी ने कितने शेयर रीइशू किए हैं, इसमें से 5,000 शेयर्स रीइशू हुए हैं और इन 5,000 शेयर्स में 3,000 परेश के शेयर्स शामिल हैं, 2,000 धर्म के शेयर्स शामिल हैं। तो देखिए पहले रीइशू की एंट्री कर देते हैं। 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप रीइशू किया गया है, तो बैंक अकाउंट DR होगा 5,000 इंटू 8 रुपये जो इशू प्राइस है, टू शेयर कैपिटल CR होता है पेड अप वैल्यू से। 5,000 शेयर्स फुली पेड अप रीइशू किए हैं, तो 50,000। तो 50,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 40,000 में रीइशू किया है, मतलब 10,000 कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। तो ये रीइशू की एंट्री हो गई। अब एक लास्ट एंट्री रह गई है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए कैपिटल रिजर्व में केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जो रीइशू हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने 8,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन रीइशू उसमें से केवल 5,000 हुए हैं। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन 5,000 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 5,000 शेयर्स विच वर रीइशूड। तो देखिए परेश के जो 5,000 शेयर्स हैं, इसमें से 3,000 रीइशू हुए हैं और जो धर्म के 3,000 शेयर्स हैं, इसमें से 2,000 रीइशू हुए हैं। इस तरीके से टोटल 5,000 शेयर रीइशू हुए हैं। तो परेश का फॉरफिटेड अमाउंट आप देख लीजिए कितना है, 20,000 रुपये। लेकिन ये पूरा का पूरा 20,000 कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 20,000 है ये 5,000 शेयर्स पे फॉरफिट हुआ है। इसमें से रीइशू कितने हुए हैं, 3,000। तो प्रोपोर्शनेटली 3,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 12,000 रुपये। तो ये तो 3,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया। अब ये जो धर्म के 3,000 शेयर्स हैं, इसमें से 2,000 शेयर रीइशू हुए हैं। धर्म का फॉरफिटेड अमाउंट है 21,000 रुपये। इस 21,000 में से 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हम अलग करेंगे, क्योंकि ये जो 21,000 है ये 3,000 शेयर्स पे फॉरफिट हुआ है, रीइशू अभी केवल 2,000 शेयर्स हुए हैं। तो प्रोपोर्शनेटली हम देखें तो इन 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 14,000 रुपीज़। तो देखिए टोटल जो फॉरफिटेड अमाउंट है इन 5,000 शेयर्स से रिलेटेड वो है 26,000। अब इस 26,000 रुपये में से कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, देखिए इन शेयर्स को जब 5,000 शेयर्स को रीइशू किया तो 10,000 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। ये 10,000 रुपये इस फॉरफिटेड अमाउंट में से माइनस करके जो 16,000 बचेगा ये गेन है, ये ही कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से देखिए कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटलिज्म में, 16,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 88 से करना स्टार्ट करेंगे।